इमेजिन करिए आप एक जंगल में हैं, आप उसी रास्ते से चलते हुए जा रहे हैं और आपको अपने रास्ते में एक अजीब सा मूर्ति जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। दिखने में तो वो कुछ खास लग नहीं रहा होता है, पर जैसे ही उसे देखते हुए आप अपनी आंखें ब्लिंक करते हैं, बस हल्की सी ब्लिंक, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपकी गर्दन 180 डिग्री घूम चुकी है एंड कॉन्ग्रेट्स, आप मर चुके हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन सिंह सोमवंशी और आप देख रहे हैं द सोमवंशी टेल्स। अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि मैंने बनाई है अपनी लाइफ की पहली थ्रिलर शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है थब्बा, और जो कि अवेलेबल है इसी चैनल पे। तो जिन जिन ने भी नहीं देखा है उसे जाके आप देखिए और आपका जो भी एक्सपीरियंस रहता है, अच्छा या बुरा, उस फिल्म के बारे में आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं वहाँ पे कॉमेंट बॉक्स में। और इस शॉर्ट फिल्म का सेकेंड पार्ट आएगा या नहीं आएगा ये पूरी तरह से डिपेंड करता है इसके फर्स्ट पार्ट के रिस्पॉन्स पे। ये कहानी है एक ऐसे क्रिएचर की जिसका ओरिजिन ऑफिशियली इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, पर इसके बावजूद इस दुनिया के सबसे डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे कैप्चर कर रखा है, जिसका नाम है SCP-173। साल था 1993 और जगह थी एक अवेंडेंट चैम्बर। कुछ रिसर्चर्स की टीम वहाँ पे जाती है और उन लोगों ने जैसे ही वहाँ का दरवाजा खोला, इतनी गंदी बदबू आई जैसे सालों से वहाँ पे सफाई ना की गई हो। वो लोग थोड़ी हिम्मत करके अंदर जाते हैं और अंदर का जब नजारा देखते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उन्होंने देखा वहाँ पे चारों तरफ खून के धब्बे थे और बीच में खड़ी थी एक अजीब सी मूर्ति। ये सब चल ही रहा होता है कि उनमें से एक गार्ड ने अपनी पलके हल्की सी ब्लिंक की एंड गेस व्हाट, अगले ही पल वो जमीन पे गिरा पड़ा मिला। SCP-173 के साथ बस एक ही रूल है कि डोंट ब्लिंक एंड जस्ट डोंट ब्लिंक, क्योंकि ये क्रिएचर तभी मूव करता है जब आप उसे नहीं देख रहे होते हैं। इन्हीं सारी स्टडीज को मिला के फाउंडेशन ने कुछ रूल्स बनाए हैं इस क्रिएचर के रिगार्डिंग। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट रूल ये है कि जब भी इस क्रिएचर के पास कोई जाएगा तो 3 आदमी के ग्रुप में जाएगा, क्योंकि जब भी कोई एक आदमी ब्लिंक करेगा तो बाकी 2 उसे देख रहे होंगे और इस तरह से वो सभी बचे रहेंगे। पर जैसा कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि थियरी और प्रैक्टिकल में अंतर होता है और सिचुएशंस हमेशा परफेक्ट नहीं होती हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के साथ SCP-173 के रिगार्डिंग एक नई स्टोरी सामने आती है। इनकी कहानी शुरू करने से पहले आपको कैरेक्टर्स के नाम बता देता हूँ, जिनमें पहले का नाम था अर्जुन और दूसरे का नाम था शिवा और तीसरी एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा। रूम के अंदर पहुँचते ही इन्होंने प्रोटोकॉल के अनुसार अपनी आंखें उस क्रिएचर पे गड़ाए रखी थी। इन्होंने धीरे धीरे अपना काम चालू किया। सब कुछ सही चल रहा था जब तक कि मीरा ने कुछ कहा नहीं। कुछ देर के बाद मीरा ने कहा कि मेरी आंखों में जलन हो रही है। मीरा की इस बात को सुन के बाकी 2 लोग बहुत ज्यादा घबरा गए, क्योंकि प्रोटोकॉल अब ब्रेक होने वाला था। फिर भी अर्जुन ने बोला कि ठीक है, मैं उस पे आगे टिका के रखता हूँ और तुम ब्लिंक कर सकती हो। सब कुछ ठीक चल रहा था। मीरा ने अपनी पलकें झपकारी और विद इन अ सेकेंड लाइट्स फ्लिकर करने लगी। पता नहीं क्यों, अननोन रीजन के कारण, लेकिन लाइट्स फ्लिकर करने लगी। जब लाइट नॉर्मल हुई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अर्जुन जमीन पर गिरा पड़ा था और उसकी गर्दन। ये सब चीजें देख के उन दोनों की हवा टाइट हो गई। वो दोनों घबरा गए, बहुत ज्यादा घबरा गए। अब वहां से उन लोगों को निकलना था, पर एक टाइम ऐसा आया जब दोनों ही अपनी पलकें ब्लिंक करते हैं बिल्कुल एक ही टाइम पे, और गेस व्हाट, यहाँ पे तीनों लोगों की मौत हो चुकी है। इन तीनों की कहानी तो खत्म हो गई, पर मेरा आपसे एक गंभीर सवाल है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखते देखते आपने कितनी बार ब्लिंक किया, और अगली बार जब आप ब्लिंक करेंगे तो क्या होगा, बताइएगा ज़रूर।